हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब प्रत्याशियों की नाराजगी और पार्टी की गुटबाजी सामने आने लगी है। खासकर उन सीटों पर जहां पार्टी के ही बागी उम्मीदवारों के कारण कांग्रेस उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर हमारे संवाददाता संजय कुमार ने रोहतक से कांग्रेस पार्टी के विधायक बनकर आए बीबी बत्रा से खास बातचीत की। सुनिए। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी अपनी हार पर मंथन कर रही है और इसीलिए कल राहुल गांधी ने समीक्षा और मंथन बैठक बुलाई थी, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि सर्वहित सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दिया हरियाणा में, प्रदेश में। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रोहतक से विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भारत भूषण बत्रा जी हैं। उनसे बात करते हैं। बत्रा साहब, क्या मानते हैं कांग्रेस की हार का कारण, मेन कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी की अप्रजातांत्रिक चालाकियां, क्योंकि वो क्या कहते हैं, साम दाम दंड भेद की राजनीति करते हैं। हम थोड़ा सा सिद्धांतिक मूल्यों की और एक सॉफ्ट सी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और इन्होंने इस इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश की, कास्ट पोलराइजेशन करने की कोशिश की, प्रचार किया, 2016 के मुद्दे उठाने की कोशिश की। पर 2016 के मुद्दे उठाते तो प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट भी प्रकाशित कर दो भाई, क्या बुराई है उसमें करने में। इसने लोगों को भ्रमित किया इस बात के लिए, और जो 10 साल से लोग एंटी इनकम्बेंसी से और प्रॉपर्टी आईडी से, फैमिली आईडी से, भ्रष्टाचार से, कॉरपोरेशन के भ्रष्टाचार से, दूषित पानी से, जल भराव से तंग थे, वो शॉर्ट लिव्ड में वो लगता है कि कास्टिज्म ज़्यादा प्रिवेल अपन कर गया, और जो मूल मुद्दे थे वो फिर पीछे के पीछे रह गए। लेकिन सर, आपकी पार्टी के नेता, बड़े नेता कैप्टन अजय यादव की बात करें या शमशेर सिंह गोगी असम से जो विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक है, अब उनकी बात करें तो वो तो आप लोगों के भी आरोप लगा रहे हैं। वो साहब तो इतने बड़े नेता तो नहीं है, पर बात यह कि वो हमेशा ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के क्रिटिक रहे हैं, इसीलिए उन्हें संयम से जो बात कहनी है वो बोलनी चाहिए, पार्टी के नाम से बोलनी चाहिए। वैसे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सब कुछ है, राधा स्वामी को मानते हैं इसमें, पर उनका क्रिटिसाइज करने का कोई हक बनता नहीं है। कैप्टन अजय यादव ने तो ये यहाँ तक कह दिया कि हमें कभी भी किसी मीटिंग में बुलाया नहीं गया, CCW की मीटिंग होती थी और बहुत सारी जो कार्यक्रम होते। ये कंप्लेंट हाईकमांड से करे, हम क्या कर सकते हैं इसमें। ये कंप्लेंट तो खाड़गे जी से करो, ये कंप्लेंट करनी है तो राहुल गांधी जी से करो, ये गुरुजी बाबरिया जी से करो, हमारे से क्या वास्ता है कि हमने कहा है कि उनको ना बुलाओ, तो हाईकमांड का प्रेरोगेटिव है। नहीं, लेकिन सर आरोप तो ये लगाए जा रहे हैं ना कि कांग्रेस पार्टी में एक तरफा चलती थी। उनको नहीं, एक तरफा नहीं चलती, ऐसी बात भेदभाव होता था। नहीं, भेदभाव होता है, पर भाई वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हक में जा रही थी, अब अल्टीमेटली भी किसी कारण से ब्रेक लग गया तो अब लोगों को बातें कहनी आ गई। ये जीत जाते हैं तो सब कुछ ठीक होता। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अब हार की जिम्मेदारी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लेनी चाहिए, क्योंकि अगर जीत जाती पार्टी तो जीत की जिम्मेदारी वो लेते, उसका श्रेय वो लेते। हार की जिम्मेवारी का तो विश्लेषण हाईकमांड कर रही है, हाईकमांड का फैसला क्या आएगा देख लेंगे कि हार के क्या कारण है। सर, कहीं ना कहीं शैलजा और जो संविधान को लेकर जो बातें चल रही थी, जातिवाद को लेकर जो बातें चल रही थी, कहीं ना कहीं वो इस चुनाव में काफ़ी इफेक्ट तो दिखाई नहीं दिया, क्योंकि एक तरफ शैलजा गुट, एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा गुट, गुटबाजी की जो बात सामने। जी हमारी सम्मानित नेता है, मेरी बहन है, हम उनका सम्मान करते हैं। कोई धूर्त व्यक्ति कोई बकवास करने लग जाए और उसको फिर भारतीय जनता पार्टी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उसको फ्लेयर अप करे, ये बहुत गलत बात है। ये प्रजातांत्रिक वैल्यूज़ तो जब से भारतीय जनता पार्टी इस सरकार में आई है, चाहे सेंटर में चाहे स्टेट में, वो नैतिक मूल्यों को भूल गए। क्या लगता है, क्योंकि आपने रोहतक की बात करें तो चारों सीट जीती हैं, और बाहर की अगर बात करें तो काफ़ी जो है पिछड़ती कांग्रेस पार्टी नजर आई। एक समय ऐसा था कि सुबह 12 बजे से पहले जो है काफ़ी। हम इसका विश्लेषण करेंगे। अगर सर लास्ट सवाल, एक लास्ट सवाल और पूछ रहे हैं, सिर्फ ये बताएं कि अगर कांग्रेस पार्टी चेहरा, प्रत्याशी का चेहरा घोषित कर देती, मुख्यमंत्री का चेहरा, ये तो कहीं ना कहीं ये तो इफेक्ट बर्ड्स होते हैं, इफेक्ट बर्ड्स होते हैं।
तो ये थे रोहतक से विधायक भारत भूषण बत्रा एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी हार पर मंथन कर रही है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश चुनाव के जो चुनाव हुए हैं उन पर जो कहीं ना कहीं जातिवाद हैवी रहा और इसलिए कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं साथ में इन्होंने ईवीएम मशीनों पर छेड़छाड़ करने के आरोप भी लगाए हैं। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।